दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। साइंस की मैं एक क्लास ले चुका हूं जिसमें मैंने मापन और मात्रक के बारे में बताया था, मूल राशियां क्या होती हैं इसके बारे में बताया था, और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं इसके बारे में बताया था, और फिर उसके बाद क्या करा था, एसआई सिस्टम पढ़ा था। आज मैं इसकी दूसरी क्लास लेके आया हूँ। इसमें मैं नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा। विमीय सूत्र क्या होता है और विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं, और विमीय सूत्र के साथ उसकी विमा क्या होती है, क्योंकि हर कंपटीशन में 2 या 3 क्वेश्चन आराम से इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं विमीय सूत्र की। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, जो हमने आपको मूल राशियां पढ़ाई थी, तो मूल राशियों की संख्या कितनी थी? 7। तो मूल राशियों के बारे में पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, जिस टेबल को आपको याद करना है, यानी मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद इनके मूल राशियों के होते हैं मूल मात्रक, और फिर मूल मात्रकों के साथ यहां पे एक नई चीज हम सीखने वाले हैं, विमीय संकेत। किनके? इन मूल राशियों के कुछ विमीय संकेत होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को बहुत आसानी से ड्राइव यानी लिख सकते हैं। ठीक, यहां देखें, पहली मूल राशि थी लंबाई। क्या थी? लंबाई। इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ठीक, और इसका लंबाई का मूल मात्रक मीटर, और मीटर का जो विमीय संकेत होता है, याद रखना क्या होता है बेटा, कैपिटल एल। क्या होता है? कैपिटल एल। लेकिन किसी भी विमीय संकेत को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस बात का याद रखना कि किसी भी विमीय संकेत या विमीय सूत्र को कहाँ लिखा जाता है? बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारे पास भौतिक मूल राशि थी, क्या? द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। और इसका विमीय संकेत होता है कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम। याद रखना, मीटर का एल, किलोग्राम का एम। तीसरा हमारे पास आती है मूल राशि, तीसरी हमारे पास आती है समय, और समय का जो मूल मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, और सेकेंड का जो विमीय संकेत होता है वो होता है कैपिटल टी। ठीक, उसके बाद चौथी हमारे पास आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और इसका विमीय संकेत जो होता है वो होता है कैपिटल ए। लेकिन बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ये बात आप याद रखें, क्योंकि इन्हीं विमीय संकेत की सहायता से अभी हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी 5वें नंबर पे हम बात करते हैं बेटा किसकी? ताप की। ताप का जो मूल मात्रक होता है वो होता है केल्विन। ठीक, इसका जो विमीय संकेत होता है वो होता है थीटा। उसके बाद 6ठे नंबर पे बात करते हैं हम ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, भाई ये राशि तो बहुत जल्दी लोगों को याद हो जाती है, क्यों? नाम है ज्योति तीव्रता। ये नाम ज्योति तीव्रता, इसकी जो मूल मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। ठीक, इसका जो विमीय संकेत होता है वो होता है सी डी। क्या होता है? सी डी। उसके बाद हमारे पास 7वीं जो मूल राशि है वो है पदार्थ की मात्रा। इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है मोल, और इसका विमीय संकेत जो होता है वो होता है MOL, मोल। ठीक, आप लोगों को इन मूल राशियां और मूल राशियों के साथ उनके मूल मात्रक, और मूल मात्रक के साथ इन मूल राशियों के विमीय संकेत को याद करना होगा, तभी आप किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को बहुत आसानी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना बताऊंगा। ठीक है,
ठीक, पहले बात करते हैं विमीय सूत्र क्या होता है, जो हमारा टॉपिक था विमीय सूत्र। देखो जो फॉर्मूला होता है वो जाहिर सी बात आप भी जानते हैं कि कोई भी फॉर्मूला क्या संकेतों से मिलके बनता है, किससे? संकेतों। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? विमीय सूत्र की। तो यहाँ पे जो सूत्र बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, वो किससे मिलेगा? विमीय संकेतों से मिलके बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कि मूल राशियों के विमीय संकेतों, अभी मैंने आपको यहां लिख के दिखाया था जो विमीय संकेत, वो विमीय संकेतों से मिलकर जो सूत्र बनता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशियों के विमीय संकेतों से मिलकर जो सूत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, चाल, सभी ने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे में समय। क्या पढ़ा होगा? चाल बराबर दूरी बटे में समय। लेकिन आप जानते हैं कि दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। नहीं पता हो तो मैंने अभी आपको लिखवाया भी था, क्योंकि दूरी भी हमारे पास क्या है? मीटर दूरी लंबाई में नापी जाती है, तो लंबाई हमारे पास मूल राशि, समय सेकंड में नापा जाता है, तो समय भी हमारे पास क्या है? मूल राशि है। ठीक, अब देखो बेटा, इन मूल राशियों के हमने मूल मात्रक लिखे मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे अभी हमने बताया था मीटर का जो विमीय संकेत होता है वो होता है कैपिटल एल, और समय का जो विमीय संकेत होता है वो होता है कैपिटल टी। अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा था कि जो लंबाई होती है उसका विमीय संकेत होता है कैपिटल एल, और समय जो होता है उसका विमीय सूत्र संकेत होता है कैपिटल टी। अब ये देखो बेटा, अलग अलग यानी मीटर का और सेकंड समय का अलग अलग विमीय संकेत है। हमको इसको एक बना के किसका विमीय सूत्र लिखना है? चाल का। ठीक, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, एल तो ऊपरी था। जब किसी भी संकेत को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो भाई देखो उस पर जो पावर लगी होती है, भाई यहाँ पे कोई पावर नहीं तो वन तो पावर हर किसी पे होती है। अगर किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हर किसी संकेत पर एक मिनिमम एक पावर तो होगी। अगर नहीं लिखी तो उस पर कितनी पावर होती है? 1 पावर। तो किसी भी संकेत को जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उस पर लगी जो पावर होती है, अगर वो प्लस की होती है तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, और माइनस की होती है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो यहाँ देखो पावर काय की है? प्लस की, ऊपर जाके काय की हो जाएगी? माइनस की। यानी ये जो हमारे पास निकल के आया, ये चाल का विमीय सूत्र निकल के आया। और ये बात आप याद रखना कि विमीय सूत्र होगा उसको हमेशा कैपिटल ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अच्छा, फिर बात करते हैं विमा की। किसकी बात करते हैं? विमा। ये भी बहुत पूछ ली जाती कि इस भौतिक राशि की विमा कितनी है। ठीक, तो देखो बेटा, भौतिक, इसकी डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, विमीय सूत्रों के विमीय संकेतों के ऊपर लगी घातों, जिसे हम पावर कहते हैं, को ही विमा कहते हैं। क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। जैसे अभी हमने चाल का विमीय सूत्र निकाला था, चाल का विमीय सूत्र क्या निकला था बेटा? एल टी माइनस 1। क्या निकला था? एल टी माइनस 1। तो अगर इसकी विमा की बात करी जाए तो विमा क्या होती है? विमीय संकेतों के ऊपर जो पावर लगी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। तो देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, यहाँ पे तो है हमारे पास, तो विमा क्या हो गई हमारे पास? 1, -1।
देखो यहाँ प्लस का वन था तो प्लस का वन लिख दिया, या माइनस का वन था तो ये माइनस का, कॉमा लगा के। अगर 3 होती तो हमारे पास आगे और लिख देते, तो भाई तो विमीय संकेतों के ऊपर जो पावर लगी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। अब हम कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे निकाले जाते हैं इसको बताने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखना, ठीक। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कुछ व्युत्पन्न राशियाँ लिख रहा हूँ, उन व्युत्पन्न राशियों के आपको विमीय सूत्र निकालना बताऊंगा किस तरीके से निकाले जाते हैं, बड़ी आसान ट्रिक के साथ। देखो आ रहा था। ठीक, देखो बेटा इस टेबल में मैं आपको निकालना बता दूंगा, आप इस चीज़ से आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पे हम बात करते हैं क्रम संख्या की, क्रम संख्या। दूसरे में हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं इनके मात्रक या इनके फॉर्मूला, इनके व्युत्पन्न राशियों के सूत्र, फिर व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, और फिर मात्रक के बाद ठीक विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र के बाद क्या लिखेंगे हम, विमा। ठीक है, देखते हैं बेटा बारी बारी से। पहला नंबर पे हम लेते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बनाने जा रहे हूँ बेटा, इसको आप बड़ी आसान याद नहीं करना, बस आप देखेंगे अपने आप निकालना आ जाएंगे, ठीक। ये नहीं कि आपको याद करना। पहला हम बात करते हैं बेटा क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होता है वो कैसी राशि है बेटा, व्युत्पन्न राशि, ठीक। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो सूत्र जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, या फिर वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर, आप कुछ भी लीजिए। यानी क्या लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर। भाई इसी का तो क्षेत्रफल होता है। आप और भी कोई क्षेत्रफल ले लीजिए, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर। अभी अभी हमने आपको बताया था कि विमीय मीटर का जो विमीय संकेत होता है वो क्या होता है, कैपिटल एल। क्या होता है बेटा, कैपिटल एल। तो देखो कैपिटल एल, फिर गुणा में कितने हमारे पास है, फिर से मीटर, तो कैपिटल एल। देखो अब इनकी गुणा करेंगे तो एल के ऊपर एक पावर और एल के ऊपर एक पावर, जब आधार सेम होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी यहाँ पर जो आया हमारे पास क्या आया, एल की पावर 2। यानी ये जो हमारे पास आया एक पावर इसकी, जब बेटा देखो आधार सेम होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एल की एल से गुणा करेंगे, आधार सेम है तो एक और एक कितनी होगी, 2। यानी एल स्क्वायर जो आया वो क्षेत्रफल का क्या गया, विमीय सूत्र आ गया। अब इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है हमारे पास, जो पावर लगी है वही हमारी क्या कहलाएगी, विमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, विमा कहलाएगी। तो देखो इसमें विमा कितनी हो जाएगी, जो एल के ऊपर पावर लगी है, तो विमा कितनी हो गई हमारे पास, 2। ऐसी बात करते हैं बेटा आयतन की, किसकी, आयतन की। नंबर 2 पर आयतन, जिसे वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, घन या घनाभ 3D का होता है, ठीक। जैसे आयतन की बात करते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये 3D के लिए होता है।
या फिर अगर हमारे पास ये तो घनाभ का आयतन आया, अगर घन की बात करें तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। लेकिन हमको अब आप चाहे फिर बेलन का निकालें, चाहे गोले का निकालें, किसी का निकालें, लेकिन उसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक, तो मीटर की क्यूब का मतलब हुआ कि मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। नहीं समझ में आई? मैं शॉर्ट में लिखा है क्यों, जगह कम है, इस मारे मैंने मीटर 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 शॉर्ट में लिख दिया। इसके बाद इसके विमीय सूत्र लिखना है, तो पहले इसके विमीय संकेत लिखते हैं। तो 1 मीटर के लिए 1 L, दूसरे मीटर के लिए दूसरा L, और तीसरे मीटर के लिए तीसरा L। अब इनकी तीनों की गुणा करना है। आधार सेम होते हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यानी क्या आ गया? L के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसकी जो विमा निकल के आई वो कितना निकल के आया? 3। कितनी आई? 3। ये बात समझ में आई? अगली बात करते हैं बेटा हम, ठीक, चाल की। किसकी? चाल। ये सारी व्युत्पन्न राशि हैं, मूल राशियों की सहायता से जो प्राप्त की जाती हैं। तो चाल में बेटा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। चाल बराबर हमारे पास होता है दूरी बटे में समय। क्या होता है? दूरी बटे में समय। और दूरी, चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। अभी जो मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था। ठीक, तो मीटर का जो विमीय संकेत होता है वो होता है कैपिटल L, और समय का जो संकेत होता है वो कैपिटल T। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा LT-1। देखो, कोई भी चीज़ विमीय संकेत जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उस पर लगी जो घात होती है वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ प्लस की थी, ऊपर जाकर कोई माइनस की। अब विमा की बात करते हैं तो विमीय सूत्र के ऊपर जो घातें लगी होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं? विमा कहलाती। क्लियर हो गई बात? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है वेग। क्या आता है? वेग, वेलोसिटी। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। देखो भाई, विस्थापन और दूरी में बहुत फर्क है, जैसे जमीन और आसमान में फर्क है। समझ में आई? ये मैं अभी आपको अगला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, क्या क्या इनमें अंतर हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात याद रखें कि दूरी भी लंबाई में नापी जाती है और विस्थापन भी किस में नापा जाता है? लंबाई में नापा जाता है। इसलिए दोनों का जो मात्रक है वो मीटर ही रहेगा। लेकिन दोनों में अपने आप में फर्क है। दूरी अलग चीज़ है, विस्थापन अलग चीज़ है। ठीक, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। बस आपको यहाँ ये चीज़ समझना है कि दूरी और विस्थापन दोनों लंबाई के फैक्टर हैं। इसलिए लंबाई को जो नापा जाता है वो किस में नापा जाता है? मीटर में। इसलिए इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन मीटर, समय सेकंड। ये मत सोचना दूरी भी मीटर में लिख दी, विस्थापन, लेकिन हैं तो दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों लंबाई में नापी जाती है। अब इसके बाद मीटर का जो विमीय संकेत होता है वो कैपिटल L होता है, और समय का जो विमीय संकेत होता है कैपिटल T होता है। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो LT-1। यानी जो चाल का विमीय सूत्र निकल के आता है बिल्कुल टिक टू, बिल्कुल सेम वही हमारा किसका निकल के आता है? वेग का विमीय सूत्र निकल के आता है। जब विमीय सूत्र सेम निकल के आया तो इसकी विमा भी 1-1। क्लियर? अगली हमारे पास व्युत्पन्न राशि आती है त्वरण। क्या आती है? त्वरण, जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं, जो किसी भी गति को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। एक्सीलरेटेड भी कर सकती है, और जब मंदन की तरह कार्य करने लगती है तो उस गति में अवरोध भी पैदा कर सकती है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ वो हमारे पास क्या हुआ बेटा? देखो, त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन। क्या लिखेंगे बेटा? वेग परिवर्तन बटे में समय। ठीक, तो देखो बेटा, यहां से इसका त्वरण का हम विमीय सूत्र निकालेंगे। वेग परिवर्तन बटे में समय, त्वरण का फॉर्मूला होता है। ठीक, अच्छा, वेग में से परिवर्तन निकालते कैसे? मान लो किसी समय किसी वस्तु का वेग कितना था? 50 मीटर प्रति सेकंड था।
बाद में चलने के बाद उसका वेग जो हो गया वो 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी देखो वेग में परिवर्तन आया तो हम कैसे निकालते हैं, ज़्यादा वाले वेग में से कम वाले वेग को क्या करते हैं माइनस, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये जो 10 मीटर प्रति सेकंड आया ये हमारे पास क्या आया, वेग में परिवर्तन आया। क्या आया, वेग में परिवर्तन। यानी वेग में से वेग को घटाओ तो वेग ही तो मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास वेग का विमीय सूत्र, वेग का ही मात्रक लिखना पड़ेगा। वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड, और फिर बटे में हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड। देखो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, इस सेकंड की गुणा हो जाती है यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाता है इसका मात्रक त्वरण का मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्या जाता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब विमीय संकेत का यूज करते हैं और फिर उससे विमीय सूत्र निकालते हैं। मीटर का जो विमीय संकेत होता है वो होता है कैपिटल एल, समय का जो विमीय संकेत होता है वो कैपिटल टी, लेकिन यहाँ पर पावर जो समय पर लगी है वो कितनी लगी है, 2, यानी मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर को कहते हैं 2। अब इस 2 पावर को जब हम ले जाएंगे ऊपर तो ये पावर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एल टी की घात माइनस 2। ये आया हमारे पास त्वरण का विमीय सूत्र। और फिर इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इसकी विमा, यानी इसके विमीय संकेत पर जो पावर लगी तो इस पे पावर 1, यानी 1 माइनस 2। ठीक, अगली व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं बेटा हम। ठीक, अगली व्युत्पन्न राशि हम बात करते हैं बल। बल हमारी कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि फोर्स। लेकिन फोर्स बल बराबर आपने पढ़ा होगा कि बल का जो फॉर्मूला होता है, ये सूत्र जो होता है वो होता है बल इजिकल टू द्रव्यमान इनटू में त्वरण, या फिर संकेतों में पढ़ोगे तो F बराबर एम ए। यही तो पढ़ा था आपने। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ जो हमारा होता है हमारे पास कि आगे पढ़ेंगे भी, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर एम ए। ठीक, तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि द्रव्यमान का जो विमीय संकेत होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम। बताया था आपको कि द्रव्यमान का जो विमीय संकेत होता है वो कैपिटल एम होता है, और त्वरण का जो हमने विमीय संकेत लिखना। अब बार बार हम त्वरण की नहीं निकालेंगे, इतना टाइम हमारे पास कहाँ है कि हम त्वरण का हम पीछे निकाल भी चुके हैं, उसके बाद फिर त्वरण का निकालें। तो अब तो आपको याद हो गया होगा कि डायरेक्ट लगा सकते हैं कि त्वरण का विमीय सूत्र हमने पढ़ा था एल टी माइनस 2। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बार बार त्वरण का निकालते रहेंगे तो कंपटीशन हमसे निकल गया। हमें क्या करना है, याद कर लेना है कि त्वरण का जो होगा वो क्या होगा, एल टी माइनस 2। अब बेटा इनको साथ में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये अलग अलग है, द्रव्यमान का विमीय संकेत है और जी किसका, त्वरण का। तो इनको साथ में जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गया बेटा, एम एल टी माइनस 2। याद कर लेना, ये त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है बहुत जगह यूज होगा, इसलिए इसको तो बिल्कुल याद ही कर लेना कि एम एल टी माइनस 2। तो इसकी विमा कितनी हो गई बेटा, 1, माइनस 2, यानी उनके विमीय संकेतों पर जो पावर्स लगी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं बेटा 7 की। आपने सुना होगा कार्य, जिसे कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं, कार्य। कार्य का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। जब जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वस्तु आगे की ओर बढ़ती है या पीछे की ओर बढ़ती है, उसमें विस्थापन होता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है। जो हम लिख सकते हैं कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक, अब बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो हम बार बार इसके अंदर और ना घुसते हुए अभी हम बल का विमीय सूत्र निकाल चुके हैं कि बेटा क्या लगा चुके हैं, एम एल टी माइनस 2 डायरेक्ट लगा देंगे। और विस्थापन का तो हमें पता ही है कि विस्थापन जो होती है मीटर, और मीटर का क्या होता है एल। तो हम कुछ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, चाहो तो आप
निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इस कॉलम को क्या कर देता हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको निकालने की कोशिश करना। तो इसका मात्रक लिखना, मात्रक लिखने के बाद आप निकालेंगे तो यही निकल गया। लेकिन बार बार मेहनत ना करने से हम क्या करें, बल का जो है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन जो है मैंने बताया था लंबाई का फैक्टर है, तो लंबाई का जो मात्रक है विस्थापन वो मीटर होता है, और मीटर का जो संकेत होता है वो क्या होता है, एल। तो इसका जो विमीय संकेत निकल के आया एम, देखो एल दो होगा यहाँ पर, एक जे हो गया एक ये हो गया, तो गुणा में घात जुड़ जाती है, तो एल की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, और टी की घात कितनी, -2। यानी ये क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू, ये हमारे पास आ गया कार्य का विमीय सूत्र। ठीक, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी बेटा, 1,2, -2। ठीक, 8वीं व्युत्पन्न राशि हम बात करते हैं बेटा दाब की, प्रेशर जिसे कहते हैं। और दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा बल बटे में क्षेत्रफल, यानी P = F/में A होता है। निकालते हैं बेटा, देखो बल का जो विमीय सूत्र अभी हमने बताया कितना होता है, इस कॉलम को भी मैं छोड़ देता हूँ। इसका जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, क्या होता है, और वैसे आप निकालना चाहें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल होगा क्योंकि दाब के बारे में जो बताया था वो पास्कल ने बताया था, या फिर यहाँ से अगर मात्रक निकालेंगे तो एफ का बल का न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो इधर देखना बेटा, बल का विमीय सूत्र अभी हम निकाल चुके हैं, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। और यहाँ देखें आप बेटा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हम निकाल चुके हैं, कितना बेटा, एल स्क्वायर। कितना, एल स्क्वायर। एल को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम, एक एल पहले से ही मौजूद है, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं भाई प्लस का 1 होगा इसकी पावर, और ये ऊपर जाके -2, प्लस माइनस क्या होता है, -2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, यानी एल की घात -1 और टी की घात -2। ये क्या आ गया हमारे पास, दाब का विमीय सूत्र। जरा ध्यान से देखना, इस पावर को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 प्लस की है और 2 जो क्या हो जाएगी, माइनस की, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 में से 1 गई, कितनी बची, माइनस की, क्योंकि माइनस वाली क्या ज़्यादा, और टी -2। ये आ गया हमारे पास दाब का विमीय सूत्र, जिससे कि विमा हो गई 1, -1 ठीक। उसके बाद बात करते हैं बेटा गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का, K = 1/2 mv², ठीक, काइनेटिक एनर्जी का। देखो भैया कांस्टेंट टर्म की कोई विमा नहीं होती, ठीक। तो यहाँ पे बचा क्या, m और v। m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग। यानी इसका मात्रक तो आपको पता ही होगा कि मात्रक क्या होता है बेटा, जूल। क्या होता है, जूल, ठीक। जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का ही एक रूप होता है गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का और कार्य का मात्रक क्या होता है, बराबर, चाहे आपकी गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे विद्युत कोई सी भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या रहता है, जूल। क्योंकि कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, ठीक। बाकी और भी हो सकता है, लेकिन जूल ने इसके बारे में बताया तो इसके बारे में हम जूल से ही रखते हैं। तो द्रव्यमान का जो विमीय संकेत होता है वो होता है कैपिटल एम, और वेग का जो विमीय सूत्र होता है, क्योंकि निकाल चुके हैं हम वेग का, बी फॉर क्या होता है, वेग, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का विमीय सूत्र हम निकाल चुके हैं LT-1। क्या लगाएंगे बेटा, LT-1, और उस पर देखो बेटा क्या लगा है, स्क्वायर, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, स्क्वायर। जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो m सिंगल था, उसके बाद L के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी, 2 L2, और T की गुणा, T के ऊपर -1 है, और -1 की गुणा 2 से करेंगे तो LT-2,
नहीं समझ में आई? फिर से देखिए बेटा, क्योंकि बेग पर हमारे पास स्क्वायर है तो यहाँ पर भी तो हमें स्क्वायर लगाना है। m सिंगल था तो हमने सिंगल लिख दिया। l की पावर यहाँ 1 होती है, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो -2। तो देखो बेटा, जो गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा वही सूत्र सेम हमारा किसका होगा, कार्य का होगा। देखो बिल्कुल सेम आएगा, mL2T-2, mL2T-2, क्योंकि कार्य का ही एक दूसरा रूप होती है ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा। जब ऊर्जा हमारे पास क्या होता है, ऊर्जा को कभी हम नष्ट नहीं कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जब किसी बॉडी को हम वेग दे देते हैं तो वहां पे हमें प्राप्त हो जाती है गतिज ऊर्जा। जब किसी बॉडी को हम किसी वस्तु को हाइट दे देते हैं तब हमें वहां प्राप्त हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हमारा जो विमीय सूत्र mL2T-2, तो विमा क्या निकल गया, 1,2, -2, क्योंकि जो कार्य का विमीय सूत्र होगा वही कार्य का, ठीक, वही गतिज ऊर्जा का। जो देखो इसके लिए इसका मात्रक भी सेम है, कार्य का मात्रक जूल, इसलिए देखो बेटा विमीय सूत्र भी सेम आए, विमा। ऐसे ही आप स्थितिज ऊर्जा का निकालेंगे तब भी यही निकल के आएगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा को आपको घर से निकालना है, मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, स्थितिज ऊर्जा, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, U = mgh, ये होता है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। फिर आपको मात्रक तो इसको पता है कि क्या होता है, जूल। आपको इसकी विमीय सूत्र और विमा जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर हम कल इसके क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी। और इस स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र और विमा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक, थैंक यू।